आपके सामने जैसा कि आप जानते हैं कि दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में एक बहुत ही भयानक भूकंप आया हुआ है और लगभग 126 वर्षों के बाद इतना भयानक भूकंप आया है वेनेजुएला में कि लगभग बहुत नुकसान हुआ वेनेजुएला में। थोड़ी सी जो हम लोग उसकी बात करेंगे, भूकंप की बात करेंगे तो जो वेनेजुएला में जो भूकंप आया हुआ है, बात आपको ध्यान रखना है, वेनेजुएला में जो है जो भूकंप आया हुआ है उसकी जो रिक्टर पैमाने पर जो तीव्रता थी, पहले आप इसको देखिएगा, रिक्टर पैमाने पर जो तीव्रता थी वो थी 7.2 से। पहले बार जो आया, पहला झटका जो लगा 7.2 रिक्टर पैमाने का था, दूसरा आया वो आया 7.5 का। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इतना शक्तिशाली भूकंप आया है, वहाँ पे बहुत सारा विनाश हुआ है। अब ध्यान रखना है, भारत सरकार ने क्या किया है, भारत सरकार ने क्या किया है, वेनेजुएला की मदद करने के लिए एक मानवीय सहायता भेजी है। आपको ध्यान रखना, मानवीय सहायता भेजी है, मानवीय सहायता भेजी है वेनेजुएला में। और एक ऑपरेशन चलाया गया है, उसका ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन अमिस्ताद। क्या नाम है? ऑपरेशन अमिस्ताद। अमिस्ताद नाम है, ऑपरेशन अमिस्ताद, जिसका मतलब होता है दोस्त। भारत सरकार की तरफ से जो एक ऑपरेशन अमिस्ताद चलाया गया है, इसका मतलब होता है दोस्त। ऑपरेशन दोस्त चलाया भारत सरकार ने और अपने 2 बड़े विमान C-17 ग्लोब मास्टर को भेजा है वहाँ पे वेनेजुएला की सहायता के लिए। तो भारत तो पहले से ही अब जानते हैं कि कहीं पे मुसीबत की घड़ी में भारत लगभग साथ में खड़ा रहता है, तो वही यहाँ पे एक देखने को मिला वेनेजुएला में भी। तो भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत जो ऑपरेशन दोस्त के तहत क्या भेजा है, मानवीय सहायता भेजी वेनेजुएला। अब देखो बात करते हैं भूकंप की। ध्यान रखना है कितने लोग अभी मारे गए हैं वहाँ पे, कितने लोग गायब हैं, कितने लोग घायल, इसका पूरी तरीके से अभी अनुमान नहीं हो पाया है। देखो समझ सकते हैं जो भूकंप जो होता है, ध्यान रखना भूकंप होता है तो जो भूकंप में तरंगें होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है प्राथमिक तरंगें, दूसरी होती है द्वितीयक तरंगें, द्वितीयक, और तीसरी होती है तृतीयक। कौन सी होती है? तृतीयक, या फिर हम लोग बोलते हैं उसको एल्वेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्वेक्स बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, एल्वेक्स बोला जाता है, एल्वेक्स बोलते हैं। एसडी ने अपने इसको कोर्स किया था एल्वेक्स यानी एल्वेक्स बोली जाती है, तृतीयक तरंगें बोली जाती है। अब ध्यान रखना है कि जो प्राथमिक तरंगें तीनों मीडियम में चलती हैं, यानी ठोस द्रव गैस में चलती हैं। जो द्वितीयक तरंगें जो होती हैं वो तरल में नहीं चल पाती, लेकिन जो तृतीयक तरंगें होती है पृथ्वी की ऊपरी सतह पर चलती हैं। और पृथ्वी की ऊपरी सतह के चलने के कारण जो सबसे ज्यादा विनाश कौन तरंगें बनती हैं, मतलब सबसे ज्यादा कौन तरंगें मतलब विनाश मचाती है, वो तृतीयक तरंगें होती है। बात आपको ध्यान रखना है, बात आपको समझना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ध्यान में ये रखना है कि जब भी भूकंप आता है तो प्रत्यास्थ ऊर्जा निकलती है। ध्यान रखना, प्रत्यास्थ ऊर्जा जो है ये उत्पन्न हो जाती है जब भी भूकंप आता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अच्छा हम एक बात करते हैं, थोड़ा सा देखिएगा कि जैसे सपोज करिएगा जहाँ से भूकंप की शुरुआत होती है, मान लीजिएगा ये भूकंप है, यहाँ से भूकंप की शुरुआत हो रही है, जिसको हम लोग कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। यानी इसका मतलब अर्थ क्या होता है? केंद्र। जहाँ से भूकंप की शुरुआत होती है उसको हम लोग बोलते हैं फोकस। फोकस बराबर केंद्र होता है। धरती पर जहाँ पे सबसे पहले भूकंप महसूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं अधिकेंद्र। क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, यानी इसको एपिक सेंटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एपिक सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिक सेंटर बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा केंद्र और अधिकेंद्र के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो आपको बताना पता कितने डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री कोण बनता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। हमारा कहने का मतलब ये है कि धरती के नीचे जहाँ पर भूकंप की शुरुआत होती है उसको फोकस कहते हैं, यानी केंद्र बोला जाता है। तो जहाँ पर वार्ता में सबसे पहले ऊपर मतलब जब भूकंप महसूस होता है उसको अधिकेंद्र बोलते हैं, एपिक सेंटर बोलते हैं। केंद्र और अधिकेंद्र के बीच में कितने डिग्री कोण बनता है आपको बताना है? 90 डिग्री कोण बनता है। एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि जो अधिकेंद्र होता है, सपोज करिएगा जो अधिकेंद्र होता है, अधिकेंद्र के बाद कुछ जगह ऐसी होती है, ध्यान रखना, जहाँ पे प्राथमिक तरंगे, आपको ध्यान रखना, जहाँ पे प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे, प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगों की जो पहुंच नहीं होती है उसको बोलते हैं भूकंप अधिछाया केंद्र। क्या बोलते हैं? भूकंप क्या बोलते हैं? भूकंप अधिछाया केंद्र बोलते हैं, अधिछाया केंद्र बोलते हैं। तो ध्यान रखना है अधिकेंद्र से, आपको क्वेश्चन क्या रखना है, अधिकेंद्र से 105 डिग्री से लगा करके 145 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है, ध्यान रखना है अधिकेंद्र से लगा करके यानी 105 डिग्री से लगा करके 145 डिग्री का जो क्षेत्र है वो भूकंप अधिछाया केंद्र कहलाता है, यानी यहाँ पे भूकंप महसूस नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, 105 डिग्री से 145 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जहाँ से केंद्र की शुरुआत होती है, यानी जहाँ पे भूकंप की शुरुआत होती है उसको केंद्र बोलते हैं, और जहाँ पे सबसे पहले भूकंप महसूस होता है उसको अधिकेंद्र बोलते हैं। केंद्र और अधिकेंद्र के बीच में कितने डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री कोण बनता है। एक फैक्ट आपको और बता दें, देखो क्या फैक्ट है, ध्यान रखना है। अगर हम कहते हैं कि जो भूकंप के मापने की जो व्यवस्था है, बात ध्यान रखना, भूकंप मापने की जो व्यवस्था है, एक है मार्केली पैमाना है, ध्यान रखना मार्केली पैमाना है, और दूसरा रिक्टर पैमाना है। कौन सा? रिक्टर पैमाना है। रिक्टर पैमाने की खोज 1935 में चार्ल्स रिक्टर ने किया हुआ था। बात ध्यान रखना किसने किया था? चार्ल्स रिक्टर ने किया हुआ था। और ये जो पैमाना है वो 0 से कितना है? 9 है, और मार्केली पैमाना कितना है? 0 से कितना है? 12 है।
तो जैसे सपोज करेगा, अगर यहाँ पे एक पॉइंट अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो इसका मतलब जब भी ये 2 पॉइंट यहाँ पे जब आगे बढ़ेगा तो इसका मतलब 10 गुना यहाँ पे एनर्जी का हो जाएगी, मैग्नीट्यूड यानी बढ़ जाएगी, तीव्रता बढ़ जाएगी। एक बात आपको और समझना है, जहाँ से भूकंप की शुरुआत होती है, इस समय केंद्र यहाँ से भूकंप की शुरुआत हो रही है, भूकंप तरंगें इस टाइप से चलती रहती है, इस टाइप से चलती रहती है, इस टाइप से चलती रहती है। ये तो केंद्र हो गया, क्या केंद्र हो गया, यानी क्या हो गया, फोकस हो गया। और जहाँ पे सबसे पहले भूकंप महसूस होता है, क्या बोलते हैं उसको, अधिकेंद्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है, जब यहाँ पे सबसे पहले महसूस होगा तभी वो तरंगें ऐसे ऐसे चलती रहती हैं, ये बात ध्यान रखना है। यानी वो इस टाइप से भूकंप तरंगें चलती हैं, वो बहुत सारा विनाश लेकर के आती हैं, बहुत सारा विनाश करती हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो वेनेजुएला में जो भूकंप आया है वो इसी टाइप का है, बहुत ही खतरनाक टाइप का भूकंप है, बहुत वहाँ पे विनाश हुआ है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं।